दोस्तों आज हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है और साथ में ही हम इसे फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हम कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है, सभी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड की वर्क प्रोफाइल की बात करें तो ये कंपनी mainly focus enterprise solution including network service, cloud networking, data center and management सर्विस का कार्य करती है। दोस्तों रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी ₹1.02 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.08% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.02 पर स्टार्ट हुआ था 9:15 बजे की 100% बाय पर था। वहीं पर 5 दिन में हमें लगातार 5% सर्किट देखने को मिले। 5 दिन में कंपनी के द्वारा हमें मल्टीबैगर रिटर्न्स देखने को मिले 20% की। 5 दिन पहले कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 85 पैसे था। वहीं पर 6 महीने से इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। 6 महीने पहले कंपनी का हाईएस्ट प्राइस ₹1.42 था। इसके बाद से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी। कंपनी का लोवेस्ट प्राइस सपोर्टिंग रेसिस्टेंस 78 पैसे है। यदि कंपनी में हमें दोबारा से गिरावट देखने को मिलती है तो आप इस लेवल पर इस कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर भारत की मार्केट और शेयरों में तेज़ी देखने को मिल रही है क्योंकि यूएस और ईरान के बीच में जो युद्ध हो रहा था, यूएस ने अभी 15 दिनों के लिए ईरान पर कोई भी ना हमला करने के लिए कहा है, जिसके बाद हमें भारत की मार्केट और शेयरों में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। यही कारण है कि रिलायंस कम्युनिकेशन में लगातार 5 दिनों से अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम एक एक कर देखते हैं। यहाँ पर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई इज़ प्रोविंग बैंक लोन फ्रॉड cumulatively worth 70,000 crore in the several cases registered against the Reliance Ambani Group according to a status report filed the Supreme Court in February। यहाँ पर सीबीआई के द्वारा जो रिलायंस कम्युनिकेशन और उनकी कंपनी के द्वारा बैंकों के साथ फ्रॉड किया गया था 70,000 करोड़, जो कि 7 केस रजिस्टर हैं रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप के ऊपर। यहाँ पर इसकी जो रिपोर्ट थी वो सुप्रीम कोर्ट में जमा कर दी गई है फरवरी के महीने में। तो हमें फ्यूचर में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों यहीं पर इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट है, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमें नेट लॉस देखने को मिला था इस क्वार्टर -2,767 करोड़ का। रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पर हमें डिक्लाइन देखने को मिला 28.71% का। इस समय रेवेन्यू 72 करोड़ हुआ है। वहीं पर क्वार्टरली बेसिस पर हमें डाउनफॉल देखने को मिला रेवेन्यू में 24.21% का। इस कंपनी का जो Q3 रिजल्ट आया था उसमें भी हमें निराश किया था क्योंकि उसमें भी हमें यहाँ पर लॉस देखने को मिला था और रेवेन्यू में डिक्लाइन देखने को मिला था। यही कारण है कि कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिलती है। इस कंपनी को आप फाइनेंशियली भी देख सकते क्वार्टरली बेसिस पर। तो दिसंबर में 2,779 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 2,502 करोड़ हुआ, जून में लॉस इंक्रीज़ हुआ 2,560 करोड़ हुआ, सितंबर में लॉस इंक्रीज़ हुआ 2,701 करोड़ हुआ, दिसंबर में लॉस इंक्रीज़ हुआ 2,767 करोड़ हुआ। यहाँ पर ये कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर लॉस इंक्रीज़ होता जा रहा है और ये कंपनी बैंकरप्ट कंपनी भी है। तो हमें लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलने वाली है। फंडामेंटली बात करें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 249 करोड़, एक पेनी स्टॉक्स है, इस हिसाब से मार्केट कैप ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी -0.49, ये एक बैंकरप्ट कंपनी है और इस कंपनी को लगातार रेगुलर क्वार्टर में लॉस होता जा रहा है और ये तो हमें लॉन्ग टर्म में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलेगी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.22%, ये हमें बैंक से भी कम परसेंट के रिटर्न्स दे रही है, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -349.79, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा हाई प्राइस पर मिल रहा है, फेस वैल्यू 1। दोस्तों ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली बहुत ज़्यादा बेकार है और ये एक बैंकरप्ट कंपनी भी है। तो आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि आप इस कंपनी में शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पता होना चाहिए आप किस लेवल पर बाय करें और किस लेवल पर सेल करें, जिससे आप बीच में अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकें। जैसे कि अभी इस कंपनी में हमें लगातार अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।